नमस्कार, आर के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स 2 में प्रैक्टिस सेट 3.5। ठीक है, 3.5 स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं सिमिलर ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ कुछ फिगर्स बनाए हैं जो कि पेयर्स के रूप में हैं। यहाँ पे देखिए ट्रायंगल्स है, ये सर्कल्स है, पेंटागन्स हैं और स्क्वायर्स हैं। तो यहाँ पर देखिए हमको क्या ऑब्जर्व हम कर पा रहे हैं कि जितने भी ये पेयर्स हैं अलग अलग टाइप के, उनकी साइज डिफरेंट है, जबकि उनके शेप जो है सेम है। मतलब उनका आकार रूप तो सेम दिख रहा है, परंतु उसकी साइज जो है अलग अलग है। ठीक है, तो रूप उनका आकार एक जैसा दिख रहा है। यहाँ पे देखिए दोनों ट्रायंगल एक जैसे दिख रहे हैं, सिर्फ साइज अलग है। सर्किल भी एक जैसे दिख रहे हैं, पेंटागन्स भी, इसी तरह से स्क्वायर भी, सिर्फ उनका साइज अलग अलग है। तो इसमें हमको समानता क्या दिख रही है कि इनके जो आकार हैं, शेप हैं, वो सेम दिखाई दे रहे हैं, एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, सिमिलर दिख रहे हैं। ठीक है, अब हमको पढ़ना है जो है ट्रायंगल्स के बारे में। इसी तरह से देखिए नीचे एक फिगर और दिया है, उसको भी देख लीजिए। सेम फिगर है बट इसका क्या है, साइज डिफरेंस है। साइज अलग अलग है परंतु पिक्चर जो है सेम दिख रहा है। तो यहाँ पर हमको इस चैप्टर में पढ़ना है सिमिलर ट्रायंगल्स। अब ट्रायंगल के बारे में, अगर उनके रूप के बारे में, आकार के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है, सिर्फ ट्रायंगल होते हैं और साइड्स होते हैं, एंगल होते हैं और साइड्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को, तो इनके एंगल्स तो सेम दिख रहे हैं, मतलब इक्वल दिख रहे हैं। ये एंगल, इसका करेस्पॉन्डिंग एंगल देखिए ये सेम दिख रहा है। इसी तरह से ये एंगल इस एंगल के इक्वल दिख रहा है और ये एंगल इस इक्वल के, परंतु साइड्स जो हैं वो छोटी बड़ी हैं, परंतु उनका जो रेशियो है वो इक्वल दिख रहा है। यानी जो साइड्स हैं वो किस में हैं, प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन उनका सेम दिख रहा है। जैसे देखिए ये साइड जिस रेशियो में छोटी हो रही है, उसी रेशियो में अन्य साइड्स भी जो हैं, जो अनदर साइड्स हैं, वो भी उसी रेशियो में शार्ट हो रही हैं। जैसे देखिए ये जिस रेशियो में शार्ट हुई, उसी रेशियो में ये भी शार्ट हो रही है, उसी रेशियो में ये भी शार्ट हो रही है। तो यहाँ पर देखने पे हमको क्या मिल रहा है ट्रायंगल के बारे में, उनके एंगल्स तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं, बट उनके साइड्स जो हैं वो किस में हैं, सेम प्रोपोर्शन में हैं। ठीक है, तो आइए थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में, क्या इसका डेफिनेशन बनेगा। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स फॉर ए गिवन 1-to-1 correspondence between two triangles if, कहने का मतलब दी गई किसी एकाकी संगत के अनुसार दो त्रिभुजों में क्या है, फर्स्ट पॉइंट इसका दियर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। जैसा अभी हमने फिगर में देखा उसके आधार पर उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। एंड सेकेंड थिंग क्या दिखाई देती है कि दियर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। यानी दो ट्रायंगल किसी 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस के आधार पर, यानी दी गई एकाकी संगत के अनुसार पर, यदि किसी त्रिभुज की सभी एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हों, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के, और उसकी सभी साइड्स भुजाएं समानुपात में हों। कहने का मतलब कि दियर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड दियर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, देन द करेस्पॉन्डेंस इज नोन एज, इस तरह का जो करेस्पॉन्डेंस है उसको किस रूप में जाना जाता है, सिमिलैरिटी। ठीक है, एंड द टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर। यानी दो जो ट्रायंगल्स हैं, यदि उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं और उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में हैं, तो दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या कहेंगे, सिमिलर ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है, उसको एग्जाम्पल के आधार पर समझ लेते हैं। आइए अभी देखिए, जैसे यहाँ पर
दो ट्रायंगल बनाया गया। एक ट्रायंगल ABC लिया, एक ट्रायंगल जो है PQR लिया। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर करस्पॉन्डेंस ABC, अगर इसका जो करस्पॉन्डेंस हम ले रहे हैं ABC की PQR से, यानी इसकी जो एकाकी संगत है ABC की, वो किससे ले रहे हैं? PQR से। तो इन दोनों त्रिभुजों में, त्रिभुज ABC और PQR में हमको क्या क्या देखना है, इसका क्या समान होगा? एक तो इसके एंगल्स जो है, करस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे देखिए ये A, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? P, एकाकी संगत हम इस टाइप से ले रहे हैं इसका करस्पॉन्डेंस। इसी तरह से B का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हो गया? Q। और ये जो एंगल C है, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? R। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा कि पहला उसका कंडीशन हो गया कि ये सभी क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P और एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q एंड एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R के। एक तो ये मिल जाएगा। दूसरा हमें क्या मिलेगा? उसकी साइड्स जो है प्रोपोर्शन में होगी, रेशियो में होंगी। जैसे सपोज ये इसका ले लेते हैं, मान लीजिए ये है 2 और ये है 4, ये है 6। ये सपोज कर रहे हैं क्योंकि साइज तो सबकी सेम दिख रही है, बट ऐसा हमने एज्यूम किया कि इसकी साइज 2 यूनिट है, इसकी 4 यूनिट है और इसकी 6 यूनिट है। तो इसके करेस्पॉन्डेंस में ये, तो सपोज इसका हो जाएगा जो है 3 और ये 6 एंड 9। अब इसका रेशियो जब निकालेंगे तो 2, ये देखिए करस्पॉन्डिंग साइड है, यहाँ से देखेंगे तो AB की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हुई? PQ। इसका रेशियो कितना बन गया? 2/3। इसका रेशियो निकालेंगे तो BC/QR, 4/6। 4/6 को सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 2/3। इसी तरह से AC/PR, अगर इसका रेशियो निकालेंगे तो 6/9। 6/9 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी आ जाएगा 2/3। तो जो मेजरमेंट लिखा गया, इस मेजरमेंट के आधार पर ये क्या लग रहा है कि इनका जो रेशियो है वो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम आ रहा है, यानी इनकी जो साइड्स हैं वो प्रपोर्शन में हैं। तो यहाँ पर सेकेंड थिंग हमको क्या मिल रहा है कि इनकी साइड्स का रेशियो जो है इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू AB अपॉन, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड है PQ, इज इक्वल टू BC अपॉन, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड है QR और AC अपॉन PR। दैट इज इक्वल टू लिखना चाहें तो 2/3 आ जाएगा सबको सिंप्लीफाई करने पर, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब कि इन दोनों ट्रायंगल्स में यदि दोनों ट्रायंगल्स के, बोथ ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हैं एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है सेम है, इक्वल है, अर्थात करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में है, तो दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या कहेंगे? सिमिलर ट्रायंगल। देन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQ आर कॉल्ड सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, और इसको लिखें कैसे? ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQ आर सिमिलर इज रिटन एज, ऐसा इसको लिखा जाएगा, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रैक्टिस सेट 3.5 और क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं क्या दिया गया है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 दिया है प्रैक्टिस सेट 3.5 का। इफ ट्रायंगल XYZ इज सिमिलर टू ट्रायंगल LMN, राइट द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स एंड आल्सो राइट द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। कहने का मतलब अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हमें बताना है कि उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं वो दिखाना है दोनों ट्रायंगल्स के, और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो
दिखाना है। तो आइए उसको दिखा देते हैं कौन कौन सा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, दो ट्रायंगल्स दिया है। ट्रायंगल्स कौन कौन थे? देखिए कौन सा ट्रायंगल्स दिया था, ट्रायंगल एक्स वाई जेड। ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज सिमिलर टू ट्रायंगल LMN, ये गिवन है। तो ये पूछ रहा है कि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं और करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बताना है। तो फर्स्ट थिंग वो पूछ रहा है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखिए इसका जो है x का करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन हो जाएगा, L, और वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी तो एंगल x इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल किसके, L के। ठीक है, और एंगल y इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल M। इसी तरह से एंगल z इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल N। रीजन देना होगा तो दे देंगे इसका, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। डिटेल में लिखें या शार्ट में लिखें, चलो एक बार डिटेल में ही लिख देते हैं। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। इसको शार्ट में लिखेंगे तो CAST। ठीक है, और सेकंड इसका हो जाएगा साइड्स। इसकी साइड्स जो हैं, करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो है इक्वल होगा। तो यानी करेस्पॉन्डिंग साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा, XY अपान इधर से LM इज इक्वल टू YZ। तो यहाँ से लेंगे सेकंड थर्ड यानी MN, और यहाँ से देखिए तो फर्स्ट थर्ड यानी XZ अपान इसका भी फर्स्ट थर्ड यानी LN। रीजन इसका भी दे देंगे, क्या रीजन होगा, ये करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। करेस्पॉन्डिंग sides of similar triangles। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन, इन ट्रायंगल XYZ, XY इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, YZ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, XZ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इफ ट्रायंगल XYZ सिमिलर टू ट्रायंगल PQR देन and PQ is equal to 8 centimeter, then find the length of remaining side of PQR। इन्हें दो ट्रायंगल्स हैं, दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर दिए हुए हैं, जिसमें ट्रायंगल XYZ की साइड्स के मेजरमेंट दिए गए हैं और ट्रायंगल PQR का वन साइड गिवन है, बाकी रिमेनिंग साइड्स की मेजरमेंट को फाइंड करना है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या दिया है ट्रायंगल में। XY इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, YZ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, XZ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड PQ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये गिवन है। ठीक है, और क्या दिया है, दोनों ट्रायंगल्स, कौन से ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल XYZ इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये गिवन है। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको कि इसकी सभी साइड्स, हमको रिलेशन साइड्स में ज्ञात करना है, तो सभी साइड्स का रेशियो जो है क्या होगा, इक्वल होगा, यानी साइड्स प्रोपोर्शन में होंगी। देयरफॉर XY
अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू वाई जेड अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू एक्स जेड अपॉन पी आर। रीजन जैसा बताया 60 में लिखें, 60 में डिटेल में लिखेंगे, डिटेल में लिख दीजिए करेस्पॉन्डिंग sides of similar triangle ठीक है। देयरफॉर अब क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप कर देंगे, जो जो वैल्यू हमें मालूम है। देखिए क्या क्या मालूम है वो यहाँ पुटअप कर देते हैं। एक्स वाई का दिया है कितना 4, तो यहाँ हो जाएगा 4। पी क्यू का है 8, तो यहाँ हो गया 8। वाई जेड देखिए 6 है, क्यू आर नहीं मालूम है, और एक्स जेड की वैल्यू गिवन है 5, और इसके नीचे पी आर नहीं मालूम है। ये इसको हम डाल लेते हैं इक्वेशन 1, इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोनों ट्रायंगल्स की सभी साइड्स मिला के टोटल कितनी 6 साइड्स हो गई, जिसमें से 4 ऑलरेडी गिवन है, अपने को 2 रिमेनिंग है, ये फाइंड करना है। तो आ जाते हैं हम इसमें फर्स्ट और सेकंड रेशियो को ले सकते हैं। नाउ 4/8 इज इक्वल टू 6/QR। ठीक है। ये कहां से लाए, फ्रॉम 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू QR इज इक्वल टू 6 इंटू 8। Therefore, QR is equal to 6 into 8/4। चाहे मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करें या डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया 2, दैट इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू कितना 6 2 जा 12 सेंटीमीटर। ये वन साइड जो है इसकी फाइंड हो गई। सिमिलरली क्या करें, सेकेंड रेशियो को ले लेते हैं फर्स्ट के साथ। फर्स्ट के दोनों टर्म्स हमें ज्ञात है, इसके लिए इसके साथ ही इसको ले लेते हैं, फर्स्ट और थर्ड को। तो 4/8 इज इक्वल टू 5/PR। ये कहाँ से है, फ्रॉम 1। ठीक है। सेम प्रोसेस, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इंटू PR इज इक्वल टू 5 इंटू 8। देयरफॉर PR इज इक्वल टू 5 इंटू 8। ये इस साइड से इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 2 जा 8, यहाँ 5 इंटू 2 बच गया। देयरफॉर PR इज इक्वल टू 5 इंटू 2। देयरफॉर PR इज इक्वल टू कितना हो गया 10 cm। ये दोनों रिमेनिंग साइड्स ही फाइंड करना था। ये दोनों साइड्स जो रिमेनिंग थी हमें मिल गई। एक तो QR का मेजरमेंट आ गया 12 सेंटीमीटर और PR का आ गया 10 सेंटीमीटर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, ड्रा ए स्केच ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। मतलब अपने को सिमिलर ट्रायंगल्स 2 ड्रा करना है। लेबल देम, उनके नेम लिखने हैं। सो दियर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बाय सेम साइन, उनके जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं उनको सेम साइन द्वारा जो है दर्शाना है। सो द लेंथ ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स बाय नंबर इन प्रपोर्शन, करेस्पॉन्डिंग साइड्स को नंबर लिख करके बताना है, और नंबर्स ऐसे होने चाहिए जो प्रपोर्शन में हो, ताकि साइड जो है हमको प्रपोर्शन में लगे करेस्पॉन्डिंग साइड्स, या अर्थात करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है इक्वल आना चाहिए। तो इस आधार पर हम फिगर ड्रा करते हैं और उसको दिखा देते हैं। देखिए सिमिलर ट्रायंगल का पेयर्स यहाँ पे हमने दिखा दिया है। 2 ट्रायंगल्स ले रहे हैं ABC और PQR। तो ये इसका नेम इधर कर देंगे, वो का नेम लिखने का। ये पहले को हमने ले लिया ABC, फर्स्ट ट्रायंगल को ABC लिया, सेकंड को ले लेते हैं PQR।
इसके बाद वो कह रहा है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स को सेम साइन द्वारा शो करना है। तो यहाँ पर सेम साइन बना दीजिए। देखिए ये एंगल, इसका एक करस्पॉन्डिंग एंगल है और ये एंगल को ऐसा दिखा दीजिए करस्पॉन्डिंग, और यहाँ पर जो है साइन सेम बना दीजिए। सेम साइन द्वारा उसको शो करना था। इसके बाद जो है मेजरमेंट साइड्स के ऐसे लेने हैं ताकि वो रेशियो में हो, यानी प्रपोर्शन में हो। तो सपोज इसका ले लेते हैं 1, 2, 3, तो उसी के रेशियो में इसको ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2, 4, 6। ठीक है। अब अपने मन से नेक्स्ट भी ले सकते हैं, इसको 3, 6, 9 भी कर सकते हैं। इसके ठीक प्रपोर्शन में होना चाहिए साइड। तो यही बनाना था, यानी फिगर ड्रॉ करना था और उसके सेम साइन द्वारा करस्पॉन्डिंग एंगल को शो करना था और साइड्स पर मेजरमेंट इन प्रपोर्शन में लेना था। तो ठीक है, इस तरह से ये भी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ओके, थैंक यू।